नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कभी बिहार की सियासी गलियारे में धमक रखने वाला पूर्व सांसद और आरजेडी का बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन आज 12 साल के बाद में भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा हो गया। इस दौरान भागलपुर जेल के बाहर सैकड़ों की संख्या में शहाबुद्दीन के समर्थक मौजूद थे जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल से रिहा होते ही शहाबुद्दीन ने दावा किया कि सभी जानते हैं उसको फंसाया गया। जेल से निकलते हुए शहाबुद्दीन 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ में रवाना हुआ। ये दो तस्वीरें आपको बता दें कि 16 अगस्त 2004 को सिवान में दो सगे भाइयों गिरीश और सतीश राज को अगवा करने के बाद में उनकी तेजाब से जलाकर हत्या कर दी गई थी। और इस बर्बर हत्याकांड के गवाह और दोनों पीड़ितों के सगे भाई राजीव की भी 16 जून 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी पूरे मामले में शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। लंबी सजा काटने के बाद में रिहा हुआ शहाबुद्दीन। भागलपुर जेल से बाहर आते ही शहाबुद्दीन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया। इस दौरान शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव को ही अपना नेता बताते हुए दोहराया कि पूरा राज्य जानता है कि वो किसके साथ है, किसके साथ हैं और किसके साथ थे, किसके साथ वो रहेंगे और इसको लेकर कोई विवाद नहीं। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और बाहुबली नेता जो है वो आपने देखा वो किस तरह से बाहर आ चुका है। शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन लंबी सजा काटने के बाद में बाहर आया, लेकिन उसी ठसक उसी टशन के साथ में करीब 1300 गाड़ियों का काफिला था जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आया। बड़ी संख्या में यहाँ पर शहाबुद्दीन के समर्थक मौजूद थे और जेल से बाहर निकलते ही एक वही अंदाज भी नजर आया। उसके बाद में 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ में सिवान के लिए रवाना। नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के बारे में जब सवाल पूछा गया तो सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो किसके साथ थे, किसके साथ हैं और किसके साथ रहेंगे ये सभी को पता है। लालू प्रसाद यादव को जरूर उन्होंने अपना नेता बताया। लालू प्रसाद यादव का यहाँ जहाँ पे उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा वो उनके साथ में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपको बता दें शहाबुद्दीन अब बाहर आ चुका है और शहाबुद्दीन के बाद में जब जेल से बाहर आने के बाद में जो काफिला था वो काफ़ी लंबा काफिला था और अभी भी कुछ इसी तरह का अंदाज वहां पर देखने को मिल रहा है जब 1300 गाड़ियों के साथ में रवाना हुए। जेल से निकलते ही मुख्यमंत्री पर जरूर निशाना साधा है। जेल से निकलते ही नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री करार दिया। सिवान से आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन 12 साल के बाद में जेल से बाहर आया है। उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जहां शहाबुद्दीन की रिहाई की खबर मिलते ही मातम पसर गया है। यह सिवान में रहने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू। किसी जमाने में चंदा बाबू की गिनती शहर के बड़े किराना कारोबारियों में होती थी। 4 बेटे थे, कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन आज चंदा बाबू की हालत बदहाल है। कारोबार चौपट हो चुका है और वो खुद पूरी तरह से टूट चुके हैं। अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ दिन काट रहे हैं। इनकी इस हालत का जिम्मेदार है बाहुबली शहाबुद्दीन।
आरोप है कि शहाबुद्दीन ने इनके 3 बेटों का अपहरण किया था। इनमें से 2 बेटों गिरीश और सतीश को 16 अप्रैल 2004 को तेजाब डालकर मार दिया था। इस बर्बर हत्याकांड का गवाह था चंदा बाबू का तीसरा बेटा राजीव, जो किसी तरह शहाबुद्दीन के चंगुल से बच निकला था। राजीव अपने 2 भाइयों के बर्बर कत्ल का मुख्य गवाह भी था, लेकिन 16 जून 2014 को दीवान के डीएवी मोड़ के पास उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में जो हम लोगों को देख रेख करने वाला वही था। अब उस बच्चे को भी जो चश्मदीद का था उसको भी जो है उसका भी मर्डर कर दिया गया। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। अब आगे भगवान मालिक है हम लोगों को क्या होगा। पूरा सीमांत दहशत में तो पहले भी था, अब उसके छूटने के बाद जो है फिर वही माहौल सीमांत के लिए हो जाएगा। गिरीश और सतीश को तेजाब से जलाकर मारने के जुर्म में ही कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा दी थी। साथ ही साथ शहाबुद्दीन पर राजीव की हत्या का मामला भी चल रहा है। इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने उसको जमानत दी है। शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने की खबर मिलते ही चंदा बाबू का परिवार दहशत में है। 3 बेटों को खो चुके चंदा बाबू को अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि वो शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। चंदा बाबू का कहना है कि अब वही होगा जो ऊपर वाले की मर्जी होगी। कि हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, कोई समझ हम लोग का दूसरा कहीं ठिकाना है नहीं कि हम लोग कहीं जाए। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर स्थानीय नेताओं में उत्साह है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो सीमान की धरती नहीं पूरे विश्व के एकलौता ऐसा व्यक्ति हैं जो सबके हृदय के सम्राट हैं। सबको उनसे काफी प्रेम है, लगाव है, मोहब्बत है और सबको बड़ी खुशी है इस बेल होने से। शहाबुद्दीन के समर्थक जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर दीवान के कई घरों में मातम का माहौल है। दीवान की आबो हवा को समझने वाले पुराने लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं शहाबुद्दीन की रिहाई के साथ साथ शहर में खौफ का पुराना दौर वापस न लौट आए। पहले अपराध और फिर राजनीति। जी हां, अपराध की दुनिया ने बिहार को कई बाहुबली नेता दिए हैं और ऐसा ही एक नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसकी दहशत से आज भी सीवान जिला कांपता है। नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, उम्र 49 साल, आरजेडी के पूर्व सांसद, हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकाने के 63 मामले। मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो नाम जिसकी दहशत से आज भी सीवान के लोग कांपते हैं। वो कुख्यात अपराधी जिसने एक जमाने में बिहार पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वो शख्स जिसने अपराध से लेकर सियासत की दुनिया में अपना परचम लहराया। शहाबुद्दीन बिहार में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो जहां भी जाते हैं उनकी करतूतों की तारीफ उनसे पहले पहुंच जाती है। चलिए आपको बताते हैं आखिर स्टाम्प बेचने वाले शख्स का बेटा कैसे जयारम की दुनिया का बादशाह बन बैठा। शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान के प्रतापपुर में हुआ था। पिता शेख हसीबुल्ला स्टाम्प बेचा करते थे। शहाबुद्दीन की पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई। 80 के दशक में सीवान के डीएवी कॉलेज में पहुंचने के साथ ही शहाबुद्दीन पर दादागिरी और रंगदारी का शौक चढ़ा और यहीं से शुरू हुआ उसके अपराधों का सिलसिला। शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था। शहाबुद्दीन की बढ़ती गुंडागर्दी के बाद सीवान के हुसैनगंज थाने में पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी। इसके बाद तो शहाबुद्दीन को अपराध का ऐसा चस्का लगा कि देखते ही देखते उसके अपराधों की लिस्ट लंबी होती चली गई। आज की तारीख में शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण समेत 63 मामले दर्ज हैं। चलिए आपको शहाबुद्दीन के अपराधों की लिस्ट बताते हैं। शहाबुद्दीन पर कुल 63 मामले दर्ज हैं और इनमें से मजिस्ट्रेट के पास 36 और सेशन जज के पास में 27 मामले हैं। 12 मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। वहीं 8 मामलों में शहाबुद्दीन को 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो चुकी है। 1996 में एसपी सिंघल पर गोली चलाने के मामले में 10 साल की सजा,
2004 के गिरीश और सतीश तेजाब कांड मामले में उम्र कैद की सजा, 2007 में छोटेलाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा, 2007 राजनारायण अपहरण मामले में भी 2 साल की सजा, वहीं आर्म्स एक्ट मामले में 10 साल की सजा, जीरादेई थानेदार को धमकाने के मामले में 1 साल की सजा हो चुकी है। वहीं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के केस में भी शहाबुद्दीन को 3 साल की सजा है। माले कार्यालय पर गोली चलाने के मामले में 2 साल की सजा। इसके अलावा शहाबुद्दीन के खिलाफ कई और भी मामले विचाराधीन हैं, जिसमें उसे छोटी बड़ी सजा हो सकती है। इसमें मुन्ना चौधरी हत्याकांड, सुरेंद्र पटेल हत्याकांड, दरोगा प्रसाद राय कॉलेज में तत्कालीन डीएसपी अश्विनी कुमार पर जानलेवा हमला शामिल है। अपराध की दुनिया के साथ साथ शहाबुद्दीन सियासत के मैदान में भी तेजी से नाम कमा रहा था। वहीं कभी बिहार की सियासी फलक पर मोहम्मद शहाबुद्दीन जगमगाता सितारा था, तो वहीं बिहार का कोई भी सियासी दल शहाबुद्दीन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शहाबुद्दीन सीवान से 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुका है। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम तब चर्चा में आया जब 1990 में उसने जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीता। इस जीत के साथ ही शहाबुद्दीन को साथ मिला आरजेडी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का। लालू की छत्रछाया में उसने जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। 1995 में शहाबुद्दीन ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता। इस जीत से आरजेडी में उसका कद और बढ़ गया। 1996 में आरजेडी ने शहाबुद्दीन को लोकसभा भेजा। 1997 में जब बिहार में आरजेडी की सरकार बनने के बाद शहाबुद्दीन की ताकत आसमान छूने लगी। अपनी दबंगई और दहशत के दम पर शहाबुद्दीन ने 1998, 99 और 2004 में भी लोकसभा चुनाव जीता। एक जमाना था जब सत्ता और ताकत के नशे में चूर शहाबुद्दीन पुलिस और प्रशासन को कुछ नहीं समझता था। आए दिन अधिकारियों से मारपीट करना उसका शगल बन गया था। 1996 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बूथ पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप में जब तत्कालीन एसपी एसके सिंघल शहाबुद्दीन को पकड़ने गए थे, आरोप है कि तब उसने एसपी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन पर दरोगा प्रसाद राय कॉलेज में तत्कालीन डीएसपी अश्विनी कुमार पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है। सीवान के बाहुबली नेता की क्राइम कथा यही खत्म नहीं होती। 1993 से 2001 के बीच सीवान में सीपीआई एमएलएल के 18 कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इनमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर और वरिष्ठ नेता श्याम नारायण भी शामिल थे। इनकी हत्या सीवान में 31 मार्च 1997 को हुई थी। इस मामले में भी शहाबुद्दीन आरोपी है। सीवान में लोगों पर शहाबुद्दीन का इतना आतंक था कि कोई उसके खिलाफ गवाही देने तक को तैयार नहीं होता था। सालों तक वो सीवान में अपनी समानांतर सरकार चलाता रहा। उसकी अपनी अदालत लगती थी, जहां सुनवाई वो करता था, फैसला भी वही करता था। 2004 चुनाव के बाद शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। तब तक उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हो चुके थे। बिहार में पहली बार AK-47 राइफल शहाबुद्दीन गैंग के गुंडों के पास ही मिली थी। नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालते ही शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए। अप्रैल 2005 में पुलिस शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में छापा मारने पहुंची थी। उस पर AK-47 से घंटों फायरिंग होती रही। बाद में शहाबुद्दीन वहां से बचकर भाग निकला। पुलिस को उसके घर से सेना के नाइट विजन डिवाइस और पाकिस्तानी फैक्ट्रियों में बने हथियार भी बरामद हुए थे। आखिरकार पुलिस ने 2005 में शहाबुद्दीन को धर दबोचा। तब से लेकर अब तक बिहार का ये बाहुबली जेल में ही था।